वेलकम बैक गाइस, टाइम फॉर अनदर एक्साइटिंग सुपर डुपर कंपैरिजन। अभी रिसेंटली हमने जब लाइव किया था, कैन नॉट बिलीव गाइस, सैकड़ों कमेंट आए थे जिनमें लोग इस बात से परेशान है कि कौन सा फोन ज़्यादा बेस्ट है, दी OnePlus 11R, दी iQOO Neo 7 Pro एंड दी नथिंग फोन 2। क्योंकि तीनों फोन हैं इतने कमाल के, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोन मान सकते हैं अंडर 40,000 में। आज चलिए फाइंड आउट करते हैं, डिटेल में कंपैरिजन करते हैं, कैमरा, स्पीड टेस्ट, परफॉर्मेंस, बेंचमार्क, सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं और एट द लास्ट आपके लिए कौन सा फ़ोन सुपर परफेक्ट है। वैसे मैंने डिटेल में कैमरा टेस्ट अराउंड 3 मंथ्स पहले कुछ ऐसे किया था, बट अब 3 मंथ्स में अपडेट्स बहुत आ गए तो कंपैरिजन तो फिर से बनता ही। चलिए शुरू करते हैं। मोस्ट यूनिक लुकिंग फ़ोन चाहते हैं तो ओनली ऑप्शन आपके पास है वो ऑफ कोर्स नथिंग फोन 2 में, बिकॉज यहाँ पे कमाल की आपको चीज़ें मिलती हैं जो और किसी फ़ोन्स में नहीं मिलती हैं। तो यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये यूनिक फीलिंग ऑफ कोर्स आपको देती है अगर आप कुछ ऐसा काम ज़्यादा करते हैं। OnePlus ऑन दी अदर हैंड एक स्टैंडर्ड मिनिमलिस्टिक प्रीमियम लुक देने की कोशिश कर रहा है, जो कि अच्छा है। रिसेंटली एक सोलर रेड कलर भी आया है जो कि लाइक वाव, रेड कलर के फ़ोन तो मुझे बहुत ही कातिल लगते हैं। ये फ़ोन भी अच्छा है, कर्व डिस्प्ले, कर्व बैक पैनल, लाइक एक क्लासिक फीलिंग आ रही है कि हाँ OnePlus का फ़ोन है। iQOO ऑन दी अदर हैंड एक डिफरेंट स्टेप है, यहाँ पे कोई ग्लास नहीं है, आपको प्लास्टिक या वी की लेदर मिलता है। इन सब के प्रोज एंड कॉन्स के आपने देखा तो ये सर्टेनली थोड़ा सा चीप क्वालिटी फील हो रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स ग्लास का ज़्यादा प्रीमियम तो होता ही होता है। तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा परफेक्ट है। वैसे वेट की बात करें, तीनों फ़ोन का वेट कम तो नहीं है, ज़्यादा ही है, बिकॉज बड़ी बैटरी, बड़ा डिस्प्ले, तो ओवरऑल फ़ोन का वेट भी बढ़ चुका है। एक कूल पार्ट OnePlus में ऑफ कोर्स आप जानते हैं यहाँ पे अलर्ट स्लाइडर मिलता है जो आपको एक अलग लेवल की फीलिंग देता है, जैसे कि आप साइलेंट, म्यूट सब कुछ कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपको आईफोन में मिलता है। तो अगर कुछ ऐसा आप एक्सपीरियंस चाहते हैं तो वो आपको जस्ट OnePlus में ही मिलता है। नथिंग में ऐसा कोई यहाँ पे बटन वटन नहीं दिया गया, देना चाहिए, एंड iQOO में वैसे कोई सीन नहीं है। तीनों फोन्स में कॉम्प्रोमाइजेस कॉमन हैं, जैसे कि नो हेडफोन जैक, ऑफ कोर्स सभी में डुअल स्पीकर्स हैं, पावर बटन भी राइट साइड में है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तीनों फ़ोन में है, वो भी नहीं है। वॉल्यूम बटन ऑफ कोर्स नथिंग में जस्ट अलग डायरेक्शन में है एंड OnePlus में भी अलग डायरेक्शन में है। iQOO में ये सारी चीज़ें सेम डायरेक्शन में मिलती है, तो फॉर द गेमर्स के लिए आई थिंक जब सेम डायरेक्शन में होता है ना, जैसे टॉप में, तो ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। मोस्ट एक्साइटिंग डिस्प्ले कंपेयर करते हैं जिसमें आप सबसे ज़्यादा वक्त व्यतीत करते हैं। डिस्प्ले टाइप देखा जाए, तीनों ऑफ कोर्स एमोलेड हैं, तीनों फ़ोन में ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छी दी गई है और रेजोल्यूशन वाइज थोड़ा सा फ़र्क है। लाइक जो OnePlus है वो आपको 1.5K का रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन अदर फोन्स में जस्ट फुल HD है, लेकिन साइज नियरली तीनों फ़ोनों में सेम है। बट एक बिग डिफरेंस यहाँ पे आपको मिलेगा, वो है नथिंग फोन 2 में। देखिए यहाँ पे कमाल क्या है, ये ओनली फ़ोन है इन तीनों फ़ोन में जिसमें आपको LTPO टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलता है। LTPO का ही आप जानते हैं, आपको थोड़ी सी बेटर बैटरी सेविंग चाहिए, मच फ्लूइड एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ें मिलेंगी नथिंग फोन 2 में। ऑफ कोर्स गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, अभी आपको आगे परफॉर्मेंस में दिखाता हूँ। OnePlus की बात करें, देखिए रेजोल्यूशन यहाँ पे बहुत अच्छा है, लेकिन ये आपको कर्व डिस्प्ले की फीलिंग देता है। एक बिट ऑफ प्रीमियम जो है ना, गैलेक्सी फोन्स, महंगे फोन्स आते हैं, OnePlus 11 में भी आपको कर्व डिस्प्ले मिलता है, तो आपको ये अगेन एक VIP फीलिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे मिल रही है। iQOO Neo 7 पे ऑन द अदर हैंड फ्लैट डिस्प्ले यहाँ पे भी दिया गया है, बट अगर हम कंपेयर करें नथिंग फोन 2 से तो बेजल्स दोनों में आपको नियरली काइंड ऑफ इक्वली मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, बिकॉज ये गेमिंग सेंट्रिक ज़्यादा बनाया गया है, नॉट दी बेजललेस डिज़ाइन, तो ये आपको देखना पड़ेगा। iQOO का डिस्प्ले ऐसा कुछ एक्साइटिंग लगा नहीं, बिकॉज OnePlus में क्या है कि कर्व प्लस 1.5K है, यहाँ पे क्या है फ्लैट प्लस LTPO है, ये जस्ट स्टैंडर्ड रेगुलर डिस्प्ले है और पीक ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा आपको नथिंग फोन 2 में मिलती है। तो मैं पर्सनली नथिंग ज़्यादा इसलिए पिक करूँगा बिकॉज यहाँ पे LTPO मिलता है। अगर आपने एक बार LTPO चला ली ना तो बैटरी सेविंग भी बहुत अच्छी मिलती है, प्लस फ्लूइडिटी भी बहुत ही अच्छी मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेन स्टफ आते हैं गाइस, परफॉर्मेंस, कैमरा एंड सॉफ्टवेयर भी कंपेयर कर लेते हैं। फटाफट मैं आपको स्कोर्स दिखा देता हूँ, बेंचमार्क ताजे दोबारा आप चलाएंगे फिर से आपको डिफरेंट स्कोर ऑफ कोर्स मिल जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन स्कोर्स बहुत ही दमदार है। अब आ जाते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस में। सबसे पहली चीज़ रॉ परफॉर्मेंस किस फ़ोन की कैसी आ रही है, डे टू डे लाइफ अगर आप यूज़ करते हैं नॉन गेमर्स के लिए तो परफॉर्मेंस कैसी आ रही है,
तीनों फ़ोन में रोम कितना ऑप्टिमाइज़ है, आपने यहाँ पे ये चीज़ देखी होगी कि लाइक तीनों फ़ोन में एप्लीकेशन लॉन्चिंग बहुत ही क्विक है। अब बिकॉज़ इवन द फास्टेस्ट सीपीयू है 8 Gen 2 के नीचे वाला 8 प्लस Gen 1, तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। कोई एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे सभी कुछ फटाफट इसमें लॉन्च हो जा रहा है। तो मैंने डिफरेंट तरह के सेट ऑफ एप्लीकेशंस लिए हैं, ओटीटी, सोशल मीडिया, सम बिट ऑफ एडिटिंग के, गेमिंग का भी है, सेटिंग कैमरा, आई मीन जो कमाना आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने सब में सेम सेट लिया। अब सारे एप्लीकेशन लॉन्च हो गए हैं। अब आते हैं मेन स्टफ पे कि किस फ़ोन का रोम कितना बढ़िया है। क्विकली हम सभी फ़ोन के एप्लीकेशन रिज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। वैसे मैंने ये टेस्ट पहले भी किया था, 2 महीने पहले मैंने फिर से परफॉर्म किया, तो मुझे नियर अबाउट सेम रिजल्ट फिर से मिल रहा है। जैसे कि नथिंग फ़ोन 2 की बात करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे एप्लीकेशन आप देख सकते हैं मेमोरी में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। iQOO E7 Pro की बात करें, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारे के सारे एप्लीकेशन मेमोरी में है। लेकिन OnePlus में क्या आप देखेंगे कुछ एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो जा रहे हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उतना बेटर ऑप्टिमाइज नहीं है। नो मैटर आप 12 GB 16 GB कितने भी चले जाएँ, चाहे 24 GB वर्चुअल रैम मिल जाए जोड़ जाड़ के, तो भी कोई 12 + 12 वर्चुअल वो मिला के 24 GB, तब भी एप्लीकेशन उतना प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। बैकग्राउंड एप्लीकेशन किल हो जा रहे हैं। इससे भी ये पता चलता है कि सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज है। ये वही OnePlus है गाइस जो एक टाइम पे सबसे बेस्ट रोम बनाया था। अब कलर ने इसकी एकदम MB कर दिया। आप समझ जाइएगा कि क्या कर दिया है। कूल। तो रॉ पावर और ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। फटाक से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस बता देता हूँ। मैंने तीनों फ़ोन में देखिए गेम काफ़ी प्ले किया है, स्पेशली BGMI की बात करें, तीनों फ़ोन बड़े ही सही है गेम प्ले करने में। जैसे कि iQOO की बात करें, मस्त आपको एक्सपीरियंस मिलता है, सेटिंग वेटिंग बहुत अच्छी मिली है। नथिंग में भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है बिकॉज फ्लैट डिस्प्ले है तो और ही मज़ा आता है। OnePlus में क्या है, कर्व डिस्प्ले है तो थोड़ा हेजिटेशन होता है कि गेमिंग कैसे काम करेगी, लेकिन मुझे ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि OnePlus में गेमिंग एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया इसलिए मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे जायरो बहुत ही बढ़िया है, लाइक हार्डवेयर एकदम टॉप नॉच का दिया गया है। तो सबसे बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आते हैं, लाइक स्मूथ एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ा बेटर OnePlus है, वो आपको मिलेगा OnePlus में। तीनों फ़ोन लेटेस्ट Android 13 पे चल रहे हैं। OnePlus एंड नथिंग फ़ोन 2 को आपको मिलेगा 3 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉइड अपडेट प्लस 1 ईयर का एडिशनल सिक्योरिटी पैच। ऑन द अदर हैंड iQOO में जस्ट मिलेगा 2 साल का। तो एटलीस्ट आप 3 ईयर्स का सोच रहे हैं तो OnePlus एंड नथिंग आपको ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाले हैं। रोम की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस आपने देख ली। आप सबसे क्लीनेस्ट रोम चाहते हैं तो आज की डेट में आपको मिल रहा है नथिंग फ़ोन 2 में। इन तीनों में कोई भी एडिशनल ऐप नहीं है, जस्ट मैंने जो इंस्टॉल किए हैं ये वही सारे आ गए हैं। OnePlus एक टाइम में क्लियर हुआ करता था, यहाँ पे कुछ कांड हो गया, जैसे कि आप थीम स्टोर सब जानते हैं आ चुकी है, दैट्स वाई इनकी एकदम MB हो चुकी है, तो वो आप समझ जाइएगा क्या है। iQOO वालों ने तो भर भर के वैसे ही दे रखा है। आप जानते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेशन रहते हैं, खुद का यहाँ पे ऐप स्टोर वो सब चला देते हैं, तो ये सब कहानियाँ आपको थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ सकती हैं। क्विकली आपको नंबर दिखा दूं, आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि किस फ़ोन में कैसा सेटअप है। सेटअप वाइज देख के आपको लग रहा होगा कि नथिंग ही सबसे जलवेदार है, जैसे कि फ़ोन 1 में था। नथिंग फ़ोन 2 में OS 2 अपडेट आया। 3 महीने पहले हमने टेस्ट किया था तो फोटो से कहानी कुछ और थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब हमने इसीलिए फिर से दोबारा शॉर्ट्स लिए, टेस्ट किए, जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या कहानी है। मैं आपको जस्ट समराइज करके बताता हूँ गाइस, बहुत डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं। देखो तीनों फ़ोन गाइस फ्रैंकली मेन कैमरे से बहुत ही अच्छे शॉट लेते हैं। लाइक अगर आप आउटडोर में देख रहे हैं, आप कुछ फोटो देख ले रहे हैं, कलर शॉट्स ले रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। अगर आप अगल बगल रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन तीनों फ़ोन्स हैं बहुत अच्छे, बट थोड़ा सा इश्यूज जैसे नज़र आती है। जैसे कि नथिंग में क्या है कि प्रीवियसली कंट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन अब वो थोड़ा सा कम कर दिया गया है। लेकिन सम टाइम पे क्या होता है कि नथिंग में शॉट अच्छे नहीं लगते, लेकिन किसी किसी शॉट में जैसे कि शैडोज़ में देखें तो बहुत ही मस्त शॉट लग रहा है। एकदम बैकग्राउंड में शैडोज देखें तो डिटेल उतनी अच्छी निकल के नहीं आ रही, जो कि OnePlus और iQOO में सबसे ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है कि आप कहाँ पे शॉट ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, आपको किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है। बाकी अगर हम इंडोर में आ जाए, कलर चेक करें तो नथिंग फ़ोन 2 यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कलर वलर्स यहाँ पे बड़े ही सही निकल के आ रहे हैं। OnePlus भी काफ़ी क्लोज है, लेकिन नथिंग 2 मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। iQOO में अदर हैंड इनसाइड में क्या है कि थोड़ा सा लाइक आप कह सकते हैं ना कि वाइटनेस ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, हल्का एक्सपोजर बढ़ाया जा रहा है, जो सब्जेक्ट को थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा है। ये कहानी है। अल्ट्रा वाइड की बात करें तो नथिंग फ़ोन 2 में चूंकि मेगापिक्सल बहुत ज़्यादा है, 50 MP का सेंसर है, बाकी दोनों जस्ट 8 MP है, तो आप डिटेल्स बहुत ही अच्छी फाइंड आउट कर सकते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरे से। फोटोज़ में तो अगर आप अल्ट्रा वाइड शॉट प्रीफर करते हैं तो नथिंग फ़ोन 2 में आपको अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है। लो लाइट में आ जाए तो यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए थोड़ा सा बदल गई। और OnePlus कैमरे के लिए तो नहीं जाना था, लेकिन OnePlus के कैमरा ऑटोमेशन अभी भी बहुत ही अच्छा है। लो लाइट में आप देखेंगे तो ओवरऑल जो शॉट मुझे सबसे अच्छी लग रही है वो OnePlus सबसे बढ़िया लग रहा है।
iQOO में क्या है कि समहाउ मैं आपको बताना भूल गया था, लाइक आउटडोर में भी कलर वलर थोड़ा सा वार्म हो जाता है, इंडोर में भी यहाँ पे भी ऐसा हो जाता है, कलर हल्का सा येलोइश टिंट और वार्म टोन इसमें ज़्यादा आ जाता है। तो OnePlus सबसे बेस्ट शॉट ले रहा है फॉर दी लो लाइट में, फॉलोड बाय नथिंग फोन 2। देन वी हैव दी iQOO Neo 7 Pro। पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं। पहले हम नॉर्मल कैमरे शॉट लिया, आप शॉट देख सकते हैं कैसा आ रहा है, अच्छी डिटेल सब में आ रही है, लेकिन नथिंग फोन 2 मुझे समहाउ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिकॉज थोड़ा सा जो कंट्रास्ट बढ़ा हुआ लगता है तो एक अलग ही इमेज रिप्रेजेंट होती है। पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट में क्या है कि iQOO में अब आप जानते हैं कि वो डेप्थ लेवल आप चेंज कर सकते हैं, बट मैंने डिफ़ॉल्ट मोड में लिया। समहाउ बैकग्राउंड ब्लर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, आपको वो चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी। OnePlus में एंड नथिंग में क्या है कि पोर्ट्रेट इफेक्ट अच्छा तो है, लेकिन अगर मुझे दोनों में अगेन पिक करना हो तो मैं पिक करूँगा नथिंग 2 को, बिकॉज OnePlus ने देखा होगा पोर्ट्रेट में सब्जेक्ट का कलर जो है, जैसे शर्ट का कलर, वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ पे नज़र आ रहा है। अगेन ये भी एक प्लस पॉइंट है जो आपको नोटिस करना चाहिए। सेल्फी की बात कर लें, सेल्फी कैमरा तीनों फ़ोन में अलग अलग है, जैसे कि नथिंग फोन 2 में 32 MP है, OnePlus एंड iQOO में 16 MP है। फ्रंट कैमरे की शॉट आप देख सकते हैं कैसा है, आप वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको कैसा शॉट पसंद आता है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताऊंगा, वरना आप कहोगे यार आप एक ही फ़ोन के पीछे पड़े जा रहे हो। पोर्ट्रेट आप देख सकते हैं किस फ़ोन में कैसा आ रहा है। प्लीज़ आप कमेंट से बताइएगा आपके साथ सेल्फी किस फ़ोन में सबसे अच्छी आ रही है। ये चीज़ मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। वीडियोज़ में आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे भी बहुत ही सिमिलैरिटी है। तीनों फ़ोन में क्रेजी OIS मिलता है, 4K 60 की वीडियो बना सकते हैं, बहुत ही स्मूथ मक्खन जैसे वीडियो तीनों फ़ोन में बनते हैं, शॉट बड़े ही अच्छे ले सकता है। अब अगेन आपको ये देखने की बात है, नथिंग फोन 2 में जैसे कंट्रास्ट हल्का सा बड़ा होता है, iQOO में लिटिल बिट ऑफ वार्म टोन है, OnePlus बिट ऑफ नेचुरल ज़्यादा दिखा रहा है, तो वो आपको चूज़ करना आपको किस तरह का वीडियो पसंद है। तीनों फ़ोन से वीडियोज़ आप बहुत ही अच्छे लेवल के बना सकते हैं। एडवांटेज क्या है नथिंग फोन 2 में, वहाँ पर आप अल्ट्रा वाइड वीडियो बना सकते हैं 4K 30 FPS के, जो कि iQOO एंड OnePlus में जस्ट 1080p है। तो अगेन ये एक एडवांटेज आता है अगर आप बेटर अल्ट्रा वाइड चाहते हैं। तो वैसे देखा जाए तीनों फ़ोन बहुत ही अच्छे, जस्ट आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वीडियोस कैसे अच्छे लग रहे हैं, अल्ट्रा वाइड किस में लेना है, किस फ़ोन से मेन कैमरा ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। मुझे नथिंग फोन 2 अब काफ़ी अच्छा लग रहा है अपडेट के बाद, लेकिन लो लाइट में OnePlus का जवाब नहीं है। iQOO भी ऑन द अदर हैंड काफ़ी सही है। An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a hole I hacked, a light that died with the night. You and I, we got. आपने डेमो तीनों फ़ोन का सुन लिया। अब मैं आपको ऑर्डर बता दूं, सबसे बेस्ट जो एक्सपीरियंस मिला वो OnePlus में है। लाइक फुल वॉल्यूम पे भी, फुल लाउडनेस पे भी एकदम बढ़िया क्रिस्प वाला हार्डवेयर क्वालिटी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, साउंड बहुत क्रिस्प वाला आ रहा है। ऑन द अदर हैंड नथिंग फोन 2 में क्या है कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लाउडनेस मुझे लगता है कम फील हो रहा है मुझे OnePlus 11R से। नथिंग ये iQOO Neo 7 Pro जस्ट लाइक स्टैंडर्ड होता है जो आपको 30-32 हज़ार के फ़ोन में मिलता है, वो वाला यहाँ पे स्पीकर आपको दिया गया है। नथिंग फोन 2 में थोड़ी आपको बैटरी कम मिलती है, 4700 mAh की है। इन दोनों फ़ोन में 5000 mAh की बैटरी मिलती है। कूल पार्ट क्या है कि OnePlus एंड iQOO में आपको चार्जर बॉक्स में मिलता है, जो कि नथिंग फोन 2 में नहीं मिलता, वो आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ सकता है। एडवांटेज क्या है, नथिंग फोन 2 में आपको वायरलेस चार्जिंग है, एडिशनल सपोर्ट मिलता है, लेकिन चार्जिंग यहाँ पे जस्ट 45 वाट की, ये दोनों 100 एंड 120 वाट सपोर्ट करते हैं। ज़्यादा गेमिंग करते हैं ऑफकोर्स आपको OnePlus एंड iQOO ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे चार्जिंग सुपर फास्ट है, आप फटाफट बैटरी चार्ज कर लेंगे। प्रो फीचर चाहिए तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग है, लेकिन थोड़ा सा स्लो है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑन दी बैटरी बैकअप, मुझे बैकअप थोड़ा सा बेटर मिलता है नथिंग फोन 2 में, बिकॉज ऑफ दी LTPO। जैसे मैंने पहले बताया ना, आपको एडवांटेज मिलेगा LTPO का, वो है बैटरी बैकअप में। अब ऐसा नहीं कि तीनों फ़ोन बहुत ह्यूज डिफरेंस है, एक दिन आप मैक्स यूसेज में भी चलाएंगे ना तो भी तीनों फ़ोन बड़े आसानी से सुबह शाम चल जाते हैं। लेकिन नथिंग फोन 2 में नेक्स्ट डे भी आसानी से खींच लेता हूँ, नेक्स्ट डे एंड तक, और OnePlus ये लाइक 1.5 दिन तक चल जाते हैं बड़े ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। एट द लास्ट में कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, प्राइस कंपेयर कर लें विदाउट डील्स एंड डिस्काउंट। देखें जोड़े तो ये 45 का मिलता था, अब 40 का मिल रहा है। OnePlus ऑलवेज 40 में मिलता था, सेल में ये 35 का मिलता है। ये 35-36 का लॉन्च हुआ था, ये सेल में मिल जाता है 32-33 का। तो कम दाम में मजे अच्छे चाहते हैं, जैसे कि अच्छा परफॉर्मेंस, बढ़िया कैमरा, बिग डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, तो वो ऑफकोर्स आपको मिल रही है iQOO Neo 7 Pro में। लाइक 32,000 में ये बहुत ही किलर डील है। आप प्राइस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो ऑफकोर्स OnePlus एक प्रीमियम मजा दे रहा है। 40 में आपको ये बहुत ही सुपर एक्सपीरियंस, गुड कैमरा, गुड डिस्प्ले,
वन प्लस की रीसेल वैल्यू भी बहुत ही अच्छी है, चार्जर वगैरह सब आपको बॉक्स में मिलता है। नथिंग फ़ोन 2 ऑन दी अदर हैंड क्या है कि अगर आपको ये 40 के अंदर मिलता है, जैसे कि 36, 37, 35 जिसमें मिल जाए, तब तो एकदम स्टील डील है। 45 तक में आपको ये मिल रहा था, तो मतलब ये 40 मिल रहा है तो भी बहुत अच्छी डील है। उससे कम में जाएंगे तो और अच्छी डील हो जाती है। ये तो गाइस मेरे थॉट्स है इन सभी फ़ोन को लेके। आपके क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।